जिस्म मिट जाते हैं लेकिन सोच जिंदा रहती है। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो मौत के बाद भी चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नेता की अंतिम यात्रा सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और राजनीति का सबसे बड़ा संदेश भी बन सकती है। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की अंतिम यात्रा अब दुनिया की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गई है। उनकी मौत को 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब उनके अंतिम संस्कार की शुरुआत होने जा रही है। खास बात यह है कि उन्हें दफनाने से पहले उनका पार्थिव शरीर इराक के 2 सबसे पवित्र शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर इन 2 शहरों का महत्व क्या है और क्यों पूरी दुनिया की नज़र इस अंतिम यात्रा पर टिकी हुई है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नजफ की। नजफ इराक का एक बेहद पवित्र शहर है। यहाँ इस्लाम के पहले इमाम माने जाने वाले इमाम अली की दरगाह मौजूद है। इमाम अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे और शिया मुसलमान उन्हें अपने पहले इमाम के रूप में मानते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ जियारत के लिए पहुँचते हैं। अब बात करबला की करते हैं। अगर नजफ शिया आस्था का दिल है तो करबला उसकी आत्मा है। यहीं इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इमाम हुसैन इमाम अली के बेटे और पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे। करबला की लड़ाई इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से गिनी जाती है। इसी शहादत की याद में हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। यहाँ इमाम हुसैन और उनके भाई हजरत अब्बास के रोज़े मौजूद हैं। यही वजह है कि खamenei के पार्थिव शरीर को इन दोनों पवित्र स्थानों पर ले जाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि करोड़ों शिया मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि खamenei करीब 69 साल बाद इन पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे। आखिरी बार वे 1957 में इराक गए थे। बाद में उनका इराक जाने का कार्यक्रम बना, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और यात्रा पर लगी रोक के कारण वे वहीं न जा सके। अब मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर उन्हीं पवित्र शहरों तक पहुंचेगा जहां वे जीवन में दोबारा नहीं जा पाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ईरान और इराक दोनों देशों में शिया समुदाय की गहरी धार्मिक आस्था है। ईरान में शिया बहुसंख्यक है, जबकि इराक में भी बड़ी संख्या में शिया आबादी रहती है। ऐसे में इस अंतिम यात्रा के जरिए ईरान अपने समर्थकों को एकजुट करने और ये संदेश देने की कोशिश कर सकता है कि उसके शीर्ष नेतृत्व की विरासत आज भी कायम है। यानी ये अंतिम यात्रा सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि आस्था, पहचान और राजनीतिक प्रतीक का भी प्रदर्शन बन सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 8 जुलाई को खamenei का पार्थिव शरीर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के इस समारोह में शामिल होने की भी संभावना है जताई जा रही है। अब देखना होगा कि खamenei की ये अंतिम यात्रा आने वाले समय में सिर्फ धार्मिक इतिहास का हिस्सा बनती है या फिर मध्य पूर्व की राजनीति में भी एक नया अध्याय लिखती है।